है दिन इसी इलाके में 6 दिन पहले देखा था। एक औरत के सर पे वो लालटेन रखी है, वो क्या बोलते हैं उसको, रोड लाइट, और उसकी शॉल बंधी हुई थी झोली की तरह, और उसमें बच्चा लेटा हुआ था। इससे मतलब कोई नहीं कि वो धर्म क्या था, क्या बात है भाई। इससे कोई मतलब नहीं कि उसका मजहब क्या था, लेकिन एक मजहब उसका था जो सभी का होता है, और वो थी भूख। वो थी भूख। रात के 12 बजे रोड जाम किया रखा है नाचने कूदने वालों ने। उस औरत के सर पे मैंने लाइट देखी, दुनिया जाने क्या देख रही थी, लेकिन मैं तो ये सोच रहा था ये कब तक खड़ी रहेगी, कब तक इस लाइट को सर पे रख के मैरिज हाल तक जाएगी, और साथ में बच्चे को भी संभालना है। तुम्हारे के हाथ जोड़ के कहता हूँ, ऐसी बारात पे लानत हो जो गरीबों को तमाशा बना दे, ऐसे दूल्हा पे लानत हो जो किसी की मजबूरी को अपनी जूतियों तले रोंद के रख दे। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इस्लाम ये कहता है अगर पगड़ी बेचनी पड़े तो बेच दो, लेकिन किसी गरीब को फाके से सोने नहीं दे। खोलो मुंह से पता लगे कि आप हैं कि आपा हैं। ये महफिलों का तशख़्ख़ुस बरकरार रहना चाहिए। हाँ, यहाँ भी ढाटा लगा के बैठे हो, वैसे ही पता नहीं चलता सारे। अब तो जवान भी मुंबई से जो आ रहा है बुंदे ही पहन के आ रहा है, उससे नीचे पहन ही नहीं रहे। अल्लाह 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 अल्लाह। जरा बोले सारे या रसूल अल्लाह। मैं इधर के लोगों को देख रहा हूं कि जब से आके बैठे हैं अभी तक उठ के नहीं गए हैं, जब से आके बैठे हैं अभी तक उठ के नहीं गए हैं। उम्मीद है कि बैठे रहेंगे। अच्छा, कई लोग ऐसे मैंने देखे पैसे दे के आए और भाग गए, ऐसे उठ नहीं सकते थे, सब देख रहे थे। 10 रुपए दिए जिया भाई को, वो निकल गए गेट पास लेके। हाँ, गेट पास इन्हें दे गए, लेके नहीं गए, इन्हें दे के गए। खैर, मैंने जितनी गुजारिशात करनी थी वो कर ली, और आपकी समझ में बात आ गई होगी। ठीक है ना? तैयार बैठे सुनने के लिए? जितने तैयार हैं जरा कह दें या रसूल अल्लाह। इतनी आहिस्ता बोलो कि मुकदमा ना हो। बोले ना जरा या रसूल अल्लाह। अब जितनी जोर से अपने नबी को पुकारा है, कोशिश करें उतनी आवाज से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकारे आला हज़रत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था। आप मेरे साथ भी पढ़िए, मैं भी वही पढ़ रहा हूँ जो ज़िया इज़दानी भाई ने पढ़ा है। फर्क इतना है कि इनकी आवाज ना बहुत खूबसूरत है और हमारी आवाज नहीं लट है, लेकिन पढ़ हम भी ना थी रहे। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जोर से जान है तो जहान है। और मेरा इमाम कहता है, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, कह ले कि सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, हम यहाँ आए भी नबी के लिए हैं और जाएंगे भी नबी के लिए। ये हमारी मुकम्मल जिंदगी। आज की ये अज़ीम महफिल 1500 साला
जश्न ईद मिलादुन नबी। जिन जवानों ने सजाया, मौला करीम उन जवानों की उम्रों में बरकत अता फरमाए, उनकी कमाइयों में बरकत अता फरमाए। मैं समझता हूँ, हजरत कह रहे थे कि मुझे बड़ा डर लग रहा था, अगर आज तुम नहीं आते तो एक न एक कोई शहीद हो जाता। मैं कसम से मिल्लत से मुझे बड़ी चिढ़ है। ये मिल्लत ना रुतबा है, ना ओहदा है, ना डिग्री है। अब शहीद में भी मिल्लत लगा दिया जिया भाई ने। शहीद में ये लफ्ज़ मिल्लत ना लगाया करो, ये कोई शरफ की बात नहीं। तो ये कह रहे थे कि आज कोई ना कोई शहीद हो जाता अगर तुम ना आते तो। यकीन जाने कि जितनी फिक्र जलसे वालों को होती है ना, उससे कहीं ज्यादा फिक्र मुझे जलसे वालों की होती है। मालूम है जलसे कितनी मेहनत से होते हैं। अगर एक बंदा बीच में गोता मार जाए ना, तो पूरा साल कमेटी उसका हिसाब नहीं दे पाती है बेचारी। और जिन लोगों ने 10 रुपए शर्त पे दिए होते हैं ना कि सही जगह लगाना वरना पूछ लेंगे, तो वो अपने 10 रुपए का हिसाब उसी बंदे पे जाके जोड़ता है जो आया नहीं होता है। बाकी दुनिया भर के जितने खर्चे होते हैं ना, उसके मामले में बिल्कुल नहीं सोचते। कमेटी वालों, अरे भाई मैंने पैसे दिए थे, पैसे बचे तो होंगे। कौन से पैसे? का फला मौलाना जो नहीं आए थे उनके हिस्से के पैसे। लगता है इसके 10 रुपए उसी में जाके लगे जो मौलाना नहीं आया है ना हजरत। और फिर कमेटी पूरा साल हिसाब देती रहती है, और जब अगले साल का नंबर आता है तो फिर वही 10 रुपए वाला कहता है अच्छा आगे फिर लेने के लिए अब क्या किसके नाम पे खा के दरवाजे पे ही आए, तो आप इनका साथ दोगे कि नहीं? सभी लोग, कितने लोग साथ देंगे वो हाथ उठा के बता दें। और जिसका हाथ ना उठाओ उसका नाम यतीमों में लिख के ज़कात मेरे घर से उसको दिलवाई जाए। इस्लाम में 2 ही खाने, या तो लोग या तो दो। जी 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 जी। देने वाले हाथ उठा के वादा करें इनका साथ देंगे इंशाल्लाह। जिन्होंने देने का वादा किया वो हाथ नीचे कर लें। अब जिनके नहीं उठे थे वो वादा करें कि मौलवियों की ज़कात हम लिया करेंगे। अल्लाह भाई मैं दूंगा ना, अगर आप नहीं दे सकते तो फिर मैं आपको ज़कात दूंगा। ऐसे माहौल बना लो ताकि फिर उम्मत की कोई बेटी सिग्नल पे जाके भीख ना मांगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। जलसे रोज होते, रोज पैसे उड़ाए जाते हैं, रोज गड्डियों की गड्डियां खत्म होती हैं। कोशिश ये करो, मैं भी करूं आप भी करें। मैं ये नहीं कहता ये सिर्फ आपके लिए, बल्कि मैं भी अपनी हैसियत के मुताबिक कोशिश करूं, आप भी अपनी हैसियत के मुताबिक कोशिश करें, ताकि कयामत में जब आवाज लगे कि जलसा कराने वाले किधर हैं, तो यतीम बेवा बच्ची उठ के कह दे या रसूल अल्लाह ये सिर्फ जलसा कराने वाला नहीं था, ये मुझ गरीब का घर बसाने वाला भी है। सुभान अल्लाह। ये मुझ जैसे गरीब का घर बसाने वाला भी है। और ये 12वीं शरीफ का सबसे बड़ा पैगाम है। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह, करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इधर वाले बिल्कुल बेफिक्र बैठे हैं कि मौलवी हमारे हिस्से में है ही नहीं, मौलवी तो उधर वालों के हिस्से में। कुर्सी लेके उधर आ जाओ, या कहो तो मैं इस पे सीढ़ियों पे बैठ के बोल दूं, मगर आप भी बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात है, कई लोग तो ऐसे बोल रहे मैं मुखिया हूं, सुभान अल्लाह। कल को ये भी हो सकता कोई ये कह दे आकर के भाई जलसे में गए थे क्या फायदा हुआ, हमें तो कुछ मिला नहीं। तो मैं तुम्हें एक उसूल बता दूं, अगर यहां से आपको नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि यहां बट नहीं रहा है। रह गई खाली आने की बात, तो लोग हुजूर के मदीने से भी खाली आ जाते हैं। तो क्या मतलब, क्या मदीने में खैरात नहीं मिलती है? मिलती है, लेकिन फर्क क्या है? भीख उन्हें दी जाती है जो अदब के साथ जाया करते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। वाह। इसी तरह जलसों का भी उसूल ये है कि यहाँ जितने छोटे होके बैठोगे उतने बड़े होके यहाँ से जाओगे, सुभान अल्लाह। और यहाँ जितने बड़े होके बैठोगे क्या हो गया, ये क्या हो गए? छोटे।
तो ये जो बैठे हैं ना, मैं 70 बीघे जमीन का मालिक हूँ। हाँ भाई सुभान अल्लाह। तू कह तू गरीब है, जोर से कह तू। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कई बार लोग ये सोचते हैं सुभान अल्लाह कहना है छोटे लोगों का काम है, लेकिन याद रखें महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। इसलिए जो ये समझते हैं कि हुजूर ने उनको बुलाया है, फिर वो खुल के अपने नबी को आवाज दें। और मैं तो एक बात कहता हूं कि वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। अगर मेरे डांटने से, इनके टोकने से, इनके आपको दबाने से आपने सुभान अल्लाह कहा तो क्या कहा? मजा तो तब है जब दिल खुद ब खुद मचले और आपकी जबान हुजूर को पुकारने लग जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मतलब थोड़ा सा आ गया जी, जरा आपका मुंह देखने को दिल कर रहा है। बहुत जबरदस्त गुफ्तगू है हज़रत की। हाँ माशाल्लाह। एक अच्छे नकीब भी हैं, अच्छे खतीब भी है, ऑलराउंडर भी है। वाह। अल्लाह सलामत रखे। अल्लामा हामिद साहब क़िबला माशाल्लाह, ये तमाम तर मुअज़्ज़ज़ उलमा तशरीफ़ फरमाए। इनकी करम फरमाई है, ये बैठे हुए हैं, ठीक है ना, ये बैठे हुए हैं, इन सब की बड़ी करम फरमाई है। खुदा सलामत रखे माशाल्लाह। रूहे रवां, इस पे तबसरा नहीं करूंगा मैं जी। हाँ, मैं बस चंद बातें आपसे कर लूं। अल्लाह इन जवानों की उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन। इनको भी बड़ी दुआएं देता हूं मैं, क्योंकि अगर ये मेहनत ना करें, पैसा इकट्ठा ना करें, तो ना ये महफिलें हों, ना ये मुलाकातें हों आसानी से। ये मेहनतें करते हैं, हमारी आपकी मुलाकातें हो जाती हैं। इनके लिए दुआएं किया करें। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, जिसने इंशाअल्लाह कहा हो अल्लाह उसकी कमाई में बरकत अता फरमा दे। आमीन आमीन। ज्यादा लोग कह गए, इंशाअल्लाह कम ने कहा था। हमेशा घाटे का सौदा कोई करता ही नहीं, फायदा देख के ही करते हैं। जब देख ली दुआ कौन से नंबर की हो रही है, फिर वैसे जैसे पीर वैसे ही मुरीद। हाँ, 250 रुपए का तावीज अलग, 786 का अलग, हजरत अच्छा वाला का 1199 क्या, और अच्छा वाला 5200 रुपए में। तो ये क्वालिटी है जो है ना, हम खुद बना लेते हैं, वरना दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। जितने यहाँ बैठे हैं सबसे मैं एक बात अर्ज कर लूं, दिल में ये फिक्र लेके बैठी है कि अगर हमारे फायदे की बात होगी तो अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये सोच लेके बैठी है और यही फिक्र लेके बैठी है, बात हमारे फायदे की होगी तो कोशिश करेंगे। अल्लामा हामिद साहब और हमारे तमाम तर उलमा की गुफ्तगुएं रही, सबकी कोशिश ये थी कि नौजवानों के दिल तक बात पहुंच जाए, लेकिन दिल बड़ा दुखता है। अभी हमने जितना सफर किया है, अक्सर बारातें मिली हैं, अक्सर बारातें मिली हैं, लेकिन एक बारात ऐसी नहीं थी जिसे देख के हम कह देते ये सुन्नत के मुताबिक हो रही है। अल्लाह अल्लाह। एक बारात ऐसी नहीं थी जिसे देखकर यह कह दिया जाए कि यह सुन्नत के मुताबिक नहीं है। और जब से हमने शहर की गलियां देखी है ना, तो शहर की रोशनी ने हमें इतना अंधा कर दिया है कि हम गांव की तहजीब भूल बैठे हैं। हम शहर की रोशनी में इतनी चकाचौंध में आ गए हैं कि हमने अपनी बाप दादाई तहजीबों को अपने कदमों तले रोंद के रख दिया है। आज 99% बेटियां मैरिज हाल से रुखसत हो रही है। कोई मैरिज हाल वाला हो तो नाराज ना हो, 99% बेटियां मैरिज हाल से रुखसत हो रही हैं। तो मैं खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, खाना मैरिज हाल में करना, बारात को रुकाना मैरिज हाल में करना, लेकिन बेटियों की रुखसती अपने दरवाजे से करना। बेटियों की रुखसती अपने दरवाजे से कीजिएगा। इसलिए कि आज जो मैरिज हालों का मामला है ना, उन्होंने ना खानदानी शराफत बचा के रखी है, ना इस्लामी हमीयत और गैरत बचा के रखी है। आज कंडीशन ये है कि एक शरीफ आदमी मैरिज हाल में खाना खाने के लिए तैयार नहीं है।
और हमने 4 या 5 साल मुंबई में क्या टके कमा लिए, हम हुजूर के दीन के साथ खेलने लग गए। तेरी मेरी औकात क्या है? क्या इज्जतें पाई हैं हमने, क्या दौलत कमाई है हमने 10, 20, 50 लाख कमा लिए, तो फिर हम वो करेंगे जो दिल चाहेगा। शरीयत कोई शय नहीं। सुनो, हजरत उमर फारूक आजम है, वादी तहामा है, आप उस वादी से गुजर रहे हैं और चीख मार के रोने लगे। आपके हम सफर ने कहा था, अमीरुल मोमिनीन, आधी दुनिया के बादशाह हो, अल्लाह ने आपको वो पावर दी है कि आज आपके नाम की दहशत कैसर और किसरा के माथे पे पसीने के कतरे उतार देती है। आधी दुनिया का हुक्मरान अचानक क्यों रोने लग गया? तो हजरत उमर फारूक आजम के जुमले सुनना। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा था, मैं इस जमीन को देख रहा हूं, ये वही वादी तहामा है जहां एक दिन मेरे बाप ने मुझे 5 ऊंट दिए थे और कहा था उमर इन्हें लाइन से लगा दे। कहा कल भी उमर था कि 5 ऊंटों को लाइन में नहीं लगा पा रहा था, एक को खींच के लाता था, दूसरा पीछे हट जाता था, उसको छोड़ के पीछे वाले को लाता था, फिर कोई हट जाता था। कहा कि उमर ने 5 ऊंट एक जगह खड़े न कर पाए। कहा आज भी उमर है, कल जिस उमर से 5 ऊंट एक लाइन में खड़े नहीं होते थे, आज इस उमर ने आधी दुनिया को एक लाइन में लाके खड़ा कर दिया है। आज उमर ने इस आधी दुनिया को एक लाइन में लाके खड़ा कर दिया है। उसने कहा था, अमीरुल मोमिनीन, आपकी अजमतों पे कुर्बान जाऊं, आपके नाम की दहशत का आलम यह है कि शेर बकरी एक जगह पानी पीते हैं, आप कुर्सी पे बैठे हैं तो शेर भी बकरी को मुंह उठा के नहीं देखता है, और बकरी शेर को देख देख के हंस हंस के पानी पीती है और कहती हिम्मत हो तो नजर उठा के देख। आज उमर पे, आज कुर्सी पे नबी का उमर बैठा हुआ है। हजरत उमर ने चीख मार के कहा था, उमर की औकात तो कुछ भी ना थी, आज जो इज्जतें मिली है ये मोहम्मद अरबी के जूतों के सदके में मिली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, खलीफे हुजूर वैसे मिल्लत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम ज्यादा अमीर हो गए, हमारे पास पैसा ज्यादा हो गया, बारात मैरिज हाल में आएगी, खाना कुत्तों की तरह खिलाया जाएगा। अल्लाह 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 अल्लाह। वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। ये तरक्की हमें कहां लेके खड़ी कर गई। आज खुदा की कसम मैरिज हाल में ना बहन के सर पे दुपट्टा है, न बेटी के सर पे दुपट्टा है, न 4 दिन की आई हुई बहू के सर पे दुपट्टा है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो हार जो गले में डाल रखे ना, अगर दुपट्टा सर पे रख लिया तो उनकी चमक छुप जाएगी। सिर्फ इसलिए बेटियों ने इज्जतें उतार दी और रोना दूसरी कौम पर कि बेटियां मुर्तद हो रही हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर ये कदम न संभले ना तो आज 1% बेटियां मुर्तद हुई हैं, कल 50% बेटियां मुर्तद हो जाएंगी। और बचाने वाला कोई नसीब नहीं होगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। अगर किसी अमीर ने मैरिज हाल में शादी की है और इमाम अगर उसके खिलाफ बोलते तो अगले दिन बिस्तर बनवा देते। मैं कम चंदा देता हूं मस्जिद में, मेरे खिलाफ बोले क्यों, इनको निकालो, मैं इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा। अगर ये ज़हन रखते हो तो कान खोल के सुन लो, इन्होंने जो कुर्ता पहना है किसी के तमंचे की बुनियाद पे नहीं, इन्होंने जो टोपियां ओढ़ी है किसी के दबाव में आकर के नहीं, इनके चेहरों की जो दाढ़ियां है किसी के प्रेशर में नहीं। खुदा की कसम पूरी जिंदगी मस्जिदों से निकालते रहो, इनकी तरफ से वकालत करते हुए मैं कहता हूँ सर कट भी जाएगा तब भी वही बोलेंगे जो खुदा को पसंद होगा, मुस्तफा को पसंद। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, या अली, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह। मुझे तो हैरत होती है, एक बारात चढ़ती हुई देखी, उसमें दाढ़ी वाले भी थे, टोपी वाले भी थे, बेचारे शरीफ लोग जिनका जाना मजबूरी होता, उन्हें चलना पड़ता। बेगैरती की हद तो तब हो गई, वो जो लाइट चल रही है ना करवटों में, जी
देखिए ना, उस लाइट पे क्या बात करूं। जाओ गौर से देखना कि जितने उस लाइट को उठाए हुए होते हैं ना, किसी के पैर की जूती सलामत नहीं होती है। हजरत मैंने 6 दिन हो गए होंगे, 6 दिन इसी इलाके में 6 दिन पहले देखा था। एक औरत के सर पे वो लालटेन रखी है, वो क्या बोलते हैं उसको, रोड लाइट, और उसकी शॉल बंधी हुई थी झोली की तरह, और उसमें बच्चा लेटा हुआ था। अल्लाह 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 अल्लाह। इससे मतलब कोई नहीं कि वो धर्म क्या था, क्या बात है भाई। इससे कोई मतलब नहीं कि उसका मजहब क्या था, लेकिन एक मजहब उसका था जो सभी का होता है, और वो थी भूख। अल्लाह वो थी भूख। रात के 12 बजे रोड जाम किया रखा है नाचने कूदने वालों ने। उस औरत के सर पे मैंने लाइट देखी, दुनिया जाने क्या देख रही थी, लेकिन मैं तो ये सोच रहा था ये कब तक खड़ी रहेगी, कब तक इस लाइट को सर पे रख के मैरिज हाल तक जाएगी, और साथ में बच्चे को भी संभालना है। तुम्हारे के हाथ जोड़ के कहता हूँ, ऐसी बारात पे लानत हो जो गरीबों को तमाशा बना दे, ऐसे दूल्हा पे लानत हो जो किसी की मजबूरी को अपनी जूतियों तले रोंद के रख दे। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इस्लाम ये कहता है अगर पगड़ी बेचनी पड़े तो बेच दो, लेकिन किसी गरीब को फाके से सोने नहीं दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। कभी कभी हम ये क्यों नहीं सोचते, जिंदाबाद जिंदाबाद। और क्या रुपए मिले होंगे उसे लाइट उठाने के, कितने पैसे मिल गए होंगे, 100, 50, 200, बस। उसमें सच पूछो तो पूरे दिन का उसके बच्चे का दूध नहीं आएगा, और वो तेरे घर को रोशन कर रही है, और तू सेरे बांध के बैठा है। तुझे तो बिना कफन के दफन हो जाना चाहिए। ये कंडीशन हमारी है। अब जो अगली बात है, लाइट चल रही है, और लाइट के बीच में दोनों साइडों की औरतें चल रही हैं, उनके आगे भी मर्द, उनके पीछे भी मर्द। हमारी गैरतों का जनाजा निकल गया। क्या हम बेटियों की इज्जत के रखवाले नहीं रह गए, या हमारी आंखों में जो हया का पानी था वो मारा जा चुका है। हमारी ही बेटियां हैं और हम ही तमाशाई हैं। शिकवा किससे, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग। रोना किस बात का रोया जाए, किस बात का रोना रोया जाए। दूल्हा बन रहा है, रुक थोड़ी रहा है। जब दूल्हा बन गया तो ऐसे पैसे लेके खड़े उसके सर पे, यार बुग्गी चल रही है, आगे डांस हो रहा है, बहन बेटियों के सर पे दुपट्टे नहीं है, सर पे पैसे लेके खड़े, नाचने वालों पे पैसे लुटाए जा रहे हैं। सुन, कान खोल के सुन, दूल्हा बना है ना, गारंटी है बारात लौट आएगी। अभी महीना नहीं हुआ है कि दूल्हा की गाड़ी, उसमें 5 लोग मैं ड्राइवर के थे, बारात लौट के आ रही थी, एक्सीडेंट हुआ और सारे के सारे मर गए। गारंटी नहीं है कि मौत मेहंदी का रंग उतर के आएगी, या सर का साफा खुलने के बाद आएगी। वो ऐसा कादिर मुतलक है कि अगर वो अपनी पे आ जाए तो तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है, और जिसे चाहे तख्ते से उठा के तख्त पे पहुंचा देता है। फिर इतराना किस बात, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर इतराना किस बात का है। बनो दूल्हा, मर्जी है तुम्हारी, लेकिन कब्र भी याद रहनी चाहिए। कब्रिस्तान जाते हो ना, नाराज तो नहीं हो ना, हो जाओ बला से, नहीं आऊंगा दोबारा, लेकिन मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ये कुर्सी जिम्मेदारी होती है। ये जब मिंबर पे बैठते हैं ना बोलने के लिए, तो ये सिर्फ किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का चचा, किसी का भतीजा बन के नहीं, किसी के वारिस बन के खड़े होते हैं, किसी के नाइब बन के खड़े होते हैं।
ये मिंबर, ये कुर्सी चापलूसी की इजाजत नहीं देती। है बेशक। इसका उसूल ये है कि इमाम अहमद रजा ने भी खुद से कहा था, पेशे नजर वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। जी मैं अहमद रजा हूं, होगा अहमद रजा, रोकिए सर को रोकिए। जी मैं हुजूर को देख चुका हूं, देख चुका होगा, लेकिन ये शरीयत है, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान है, यही इम्तिहान। और मेरे अजीज, ये जो मिंबर दिया गया है ना, ये सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि हम अपने जाहिर को भी बेहतर करें और अपने बातिन को भी बेहतर करें।